दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि थायराइड क्या है और थायराइड में दो प्रमुख समस्याएं कौन सी होती है, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म मैंने बताया था। उनमें मैंने कारण बताया कि क्या कारण था और उसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि डायग्नोस क्या कर सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमको हाइपोथायराइड हो रहा है। तो उसकी पहचान करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिसे थायराइड फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका ब्लड निकाल के आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका लेवल चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल है या फिर कम हो गया है, फिर बढ़ गए हैं। और साथ ही लक्षण व शारीरिक परीक्षण करके डॉक्टर पता कर सकता है कि आपको थायराइड की बीमारी हुई है या नहीं हुई है। हम थायराइड में जो टेस्ट करते हैं वो होता है, सबसे पहले टेस्ट होता है टीएसएच। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ये वहां से निकलता है और ये हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 हार्मोन्स बनाने के लिए। क्या करता है ये टीएसएच? मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। और ये क्या करता है कि जो थायराइड है इसको स्टिमुलेट करता है कि आप अपने हार्मोन्स को निकालिए, T3 और T4 को आप निकालिए ताकि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो बराबर बना रहे। अब हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है? अगर जब आपका जो टीएसएच है उसका लेवल बढ़ जाएगा, हाइपोथायरायडिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें क्या होता है, टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटर जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा कि आपके थायराइड को बार बार उत्तेजित करेगा, बार बार स्टिमुलेट करेगा कि आप हार्मोन्स को बनाइए। इसलिए उसमें आपको टीएसएच हार्मोन्स बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा जब आपको हाइपोथायरायडिज्म होगा। नेक्स्ट हाइपरथायरायडिज्म। हाइपर में क्या होगा? हाइपर में जो टीएसएच का लेवल होगा वो कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी शरीर पहले से ऑलरेडी इतना हार्मोन्स बना रहा है कि हाइपरथायरायडिज्म हो रहा है। हाइपो में क्या हो रहा था कि थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स को निकाल ही नहीं रही थी, लेकिन हाइपर में क्या हो रहा है कि वो थायराइड हार्मोन्स को अत्यधिक मात्रा में निकाल रही है। इसलिए इसमें जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटर जो हार्मोन्स है उसका लेवल कम रहेगा। हाइपो में बढ़ा हुआ आपको मिलेगा और हाइपर में आपको जो टीएसएच है उसका लेवल कम मिलेगा। तो समझ में आ गया। जब आप क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें टीएसएच जो है, थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन्स जो है, हाइपो में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और किसमें? हाइपर में। हाइपर मतलब ज्यादा में, जब आप हार्मोन्स बन रहे हैं उसमें आपको टीएसएच कम मिलेगा। तो ये तो एक पहचान हो गई आपकी हाइपो और हाइपर की। नेक्स्ट इसमें जो हाइपो में क्या है, जो आपका T4 है, मतलब थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका लेवल कम मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका लेवल कम मिलेगा। जबकि हाइपर में T4 का जो लेवल है वो ऊंचा मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में कि क्या होगा। हाइपो में जो T4 हार्मोन जो निकल रहा था उसका लेवल कम मिलेगा और हाइपर में ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही क्या है, जो T3 है उस ये भी क्या है, थायराइड हार्मोन है और इसका भी लेवल हाइपर में क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा और हाइपो में T3 का लेवल कम मिलेगा। तो ये जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप जब थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तब आप पहचान सकते हैं कि आपको हाइपोथायरायडिज्म हुआ है या फिर आपको हाइपरथायरायडिज्म हुआ है। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बताया है कि अगर आपको टीएसएच का लेवल कम मिलता है मतलब आपको हाइपोथायरायडिज्म है। उसमें अगर आपको टीएसएच का लेवल कम मिलेगा, T4 का लेवल कम मिलेगा और T3 का लेवल कम मिलेगा, मतलब आपको हाइपोथायरायडिज्म है। अगर आपको ज्यादा मिल रहा है मतलब आपको हाइपरथायरायडिज्म है। तो आप समझ सकते हैं, हम ये डायग्नोस करवा सकते हैं, हम ये टेस्ट। दोस्तों अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म हो गया है या फिर हाइपरथायरायडिज्म हो गया है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म हो गया है तो आपको लेवोथायरेक्सिन करके दवाएं हैं उनको लेने चाहिए। एक सिंथेटिक थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है जो थायराइड की कमी को पूरा करता है। अगर आपको इसको नियमित रूप से लेते हैं तो आपको थायराइड का हार्मोन्स का जो लेवल है वो समान हो जाता है। नेक्स्ट है नियमित जांच। डॉक्टर द्वारा आपकी नियमित जांच कराई जाती है जिसमें थायराइड टेस्ट कराया जाता है ताकि वो उस टेस्ट को देखकर आपकी दवा की खुराक सही तरीके से दी जा सके। नेक्स्ट लाइफ स्टाइल में सुधार। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करने से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो उस पर नियंत्रण उसमें किया जा सकता है ताकि आपको हाइपोथायरायडिज्म से बचाया जा सके। तो ये हाइपोथायरायडिज्म का ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर अब हम हाइपोथायरायडिज्म की बात करते हैं
तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनाती है, इसलिए उसका लेवल को सामान्य करने के लिए, उसके लिए हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, जिसमें पहला है एंटी थायराइड मेडिसिन, जिसमें मिथिमाजोल या फिर प्रोपिलिथ्रोसिल जैसी दवाइयाँ होती हैं, जो क्या करती हैं, हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम करती हैं और उसका जो लेवल है उसको सामान्य करती हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ले सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका एक हिस्सा को नष्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से जो प्रोडक्शन है, हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है सर्जरी, जिसे थायरोइडेक्टोमी बोलते हैं। इसमें अगर आपके सभी उपचार असफल हो जाते हैं तो इसमें आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसका एक हिस्सा या फिर पूरी थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए पूरक लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। इसमें जो दिल की धड़कन और घबराहट को कम करने में मदद करते हैं। और अन्य सुझाव की हम बात करें तो आप डेली व्यायाम कीजिए, स्वस्थ आहार लीजिए और समय समय पर जांच कराते रहिए। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों? मैंने पूरा थायराइड को कवर किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट जाके देखिए, तब आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। और मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त